बद्रीनाथ और बुद्धदेव एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था और ना ही दोनों को तैरना आता था। अब दोनों नदी पार कैसे करेंगे? लेकिन नदी के पास दोनों को दो प्लैंक्स दिखते हैं, लेकिन प्लैंक्स काफी छोटे हैं। प्लैंक्स के ऊपर आते ही वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि प्लैंक्स को कोई सपोर्ट नहीं है। तो सोचिए और मुझे बताइए, इन प्लैंक्स को यूज करके बद्रीनाथ और बुद्धदेव कैसे नदी पार करेंगे? तो सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। बद्रीनाथ एक प्लैंक को ऐसा रखेगा और उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा और दूसरे प्लैंक को ऐसा रख देंगे। अब बद्रीनाथ की वजन की वजह से प्लैंक नहीं गिरेगा। बुद्धदेव आराम से प्लैंक्स पर चलते हुए नदी के उस पार चला जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, बुद्धदेव ने तो नदी पार कर ली, अब बद्रीनाथ कैसे पार करेगा? तो सोचिए और इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। ये भी पहले की तरह आसान है। जैसे पहले नदी के इस साइड किया, अब उस साइड करेंगे। अब इस साइड का प्लैंक नीचे रखेंगे और बुद्धदेव उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा और इस साइड का प्लैंक उसके ऊपर रखेंगे और बद्रीनाथ आराम से इस साइड आ जाएगा। तो क्या आप ये समझ पाए थे? ऐसी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। एक दिन प्रेग्नेंट मायरा के पेट में अचानक से दर्द होता है। बद्रीनाथ ये देखता है और तुरंत से कार निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। लेकिन ये क्या, रास्ते में तो ट्रैफिक जाम है, सारी कार्स वहीं पर फंसी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ एक कार को ही पीछे जाना पड़ेगा और ट्रैफिक खुल जाएगी। अब सोचिए और मुझे बताइए, वो कौन सी कार पीछे जाएगी जिससे ट्रैफिक खुल जाए? तो आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। कार 3 को पीछे जाना चाहिए। जैसे ही कार 3 पीछे जाएगी तो सारी कार्स अपने आप निकल जाएगी और बद्रीनाथ अपनी बीवी मायरा को हॉस्पिटल ले जा पाएगा। तो क्या आप ये समझ पाए थे? मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन बद्रीनाथ का घर पर मर्डर हो जाता है। केस की तहकीकात के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस देखती है जिस चक्कू से मर्डर हुआ है वो तो पास ही पड़ा है। ये केस तो काफी सिंपल है क्योंकि चक्कू पर फिंगरप्रिंट्स के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन डेड बॉडी के पास पुलिस को बद्रीनाथ का वॉलेट पड़ा मिलता है और बद्रीनाथ ने मरने से पहले कातिल की पिक्चर पर सर्कल भी कर रखा था। पुलिस ये देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो और भी आसान हो गया, कातिल तो बहुत आसानी से मिल गया। तो पुलिस कातिल के घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर कंफ्यूज हो जाती है। एक ही शक्ल के 3 भाई, लेकिन तीनों में से कोई एक कातिल है। तीनों कहते हैं हमने मर्डर नहीं किया है। अब कैसे पता करेगी पुलिस कातिल कौन है? क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि तीनों में से कातिल कौन है? तो आपका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। तीनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तीनों के फिंगरप्रिंट्स तो अलग होंगे। पुलिस को चक्कू पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल गए थे, तो पुलिस इससे पता कर लेती है कातिल कौन है। तो क्या आप इसको समझ पाए थे? मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। बद्रीनाथ को काफ़ी दिनों से शक था कि उसका दोस्त बुद्धदेव गैर कानूनी काम कर रहा है। कुछ काम तो वो करता नहीं है, लेकिन उसके पास नई नई बाइक कैसे आ जाती है। एक बार बद्रीनाथ अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम में पहुंचा था और बाइक देखकर वो बहुत खुश हो गया था। तभी सामने से बुद्धदेव आ जाता है अपनी नई बाइक पर। बद्रीनाथ बाइक को और बुद्धदेव को देखता है और देखकर समझ जाता है ये पक्का चोरी की बाइक है। लेकिन कैसे? बद्रीनाथ को ये देखकर कैसे पता चला? क्या आप देखकर बता सकते हैं? आप अपना आंसर नीचे कमेंट में बताइए।
चलिए इसका जवाब देखते हैं। अगर आप बद्रीनाथ की बाइक को देखें तो ये वही नंबर है जो बुद्धदेव लेकर आया है। लेकिन बद्रीनाथ की बाइक तो न्यू है क्योंकि उसने अभी तो शोरूम से ली है। मतलब बुद्धदेव की बाइक का नंबर नकली है, वो चोरी की बाइक है। तो क्या आप ये देखकर समझ पाए थे? नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। बुद्धदेव और बद्रीनाथ दोनों भाई थे। एक दिन वो अपने पापा से कहते हैं, हम दोनों को न्यू साइकिल दिलवाओ। अब इनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोनों को ही साइकिल दिलवा पाए। वो किसी एक को ही साइकिल दिलवा सकता है। तो वो बद्रीनाथ और बुद्धदेव दोनों से कहते हैं, मैं तुम दोनों को एक एक बीज देता हूँ। तुम ये बीज बाहर गार्डन में उगाओ, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। 1 महीने बाद ये एक पौधा बन जाएगा। तुम दोनों में से जिसका पौधा बड़ा होगा और खूबसूरत होगा, मैं उससे साइकिल दिलवाऊंगा। वो दोनों बीज लेकर गार्डन में उगाने के लिए चले गए। तो वो 1 महीने बाद वो अपना अपना पौधा लेकर आते हैं। बुद्धदेव का पौधा दिखने में तो बहुत बड़ा है और खूबसूरत है, लेकिन बद्रीनाथ का गमला खाली है। बद्रीनाथ कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस बीज से पौधा निकला ही नहीं। लेकिन फिर भी साइकिल बद्रीनाथ को ही मिली। लेकिन क्यों? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। बद्रीनाथ को साइकिल इसीलिए मिली क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि इनके पापा ने इनको नकली बीज दिए थे। तो फिर बुद्धदेव का पौधा कैसे उगा? मतलब बुद्धदेव ने चीटिंग की थी, इसीलिए बद्रीनाथ को साइकिल मिल गई। तो क्या आप इसका जवाब दे पाए थे? नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। अब आप इन तीनों को देखिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन बचेगा, A, B या C? तो ज़रा अच्छे से देखिए और आपका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इन तीनों में से ये C वाला बचेगा, क्योंकि इसके सर पर कौवा बैठा हुआ है और मुझे नहीं लगता कौवा इसे ज़्यादा नुकसान दे पाएगा। इन दो को देखें तो इनका बचना मुश्किल है। इसमें आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट में बताइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फो रिडल चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए